हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने लिया है प्लास्टिड। ओके, तो हम सेल ऑर्गेनेल्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर लिया है। उसके वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे आई थिंक, और अगर नहीं दिखे हैं तो जल्दी से आप उनको वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने जो भी मिलने वाले हैं आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्लास्टिड है, और प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो प्लास्टिड्स एक्चुअल में कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। सो प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स, एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। इनका अपना ओन डीएनए होता है, साथ में इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, इसलिए इनके अंदर पावर होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्लियर? तो आइए देखिए कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लांट्स में। आपने देखा बहुत कलरफुल चीजें होती हैं। आपको जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो कैसी दिखाई देती हैं? ग्रीन दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप फ्लावर्स की बात करते हैं और देखते हैं तो फ्लावर्स आपको कलरफुल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप रूट्स की बात करते हैं वहीं पर, या आप स्टोरेज ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह बात करते हैं, तो आप देखते हैं उनमें कलर्स डिफरेंट होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमने प्लास्टिड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। जैसा कि आपको मालूम है, प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो आपको ग्रीन दिखाई देती हैं, और वो उनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। तो ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस होने की वजह से ही उनका कलर आपको ग्रीन दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है बच्चों सेकेंड टाइप, उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। एंड क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। तो जो भी प्लास्टिड हैं वो अगर कलर्ड हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट के पार्ट्स को, और वो आप देख पाते हैं उनके फ्लावर्स में या उनके फ्रूट्स में जो डिफरेंट कलर आपको नजर आते हैं। तो जो भी कलर्ड पार्ट हैं प्लांट्स के, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एंड ये जो कलर है ये उनको अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे कि इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो कि एक कलरलेस प्लास्टिड होता है एंड अनएक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? तो आइए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। साथ में हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कोर्स में दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे अपना ये पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की ही बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट का जो ग्रीन कलर है, दिस इज ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट, और वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल कहलाता है। और ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली एक टाइप ऑफ कलर्ड प्लास्टिड विच इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ग्रीन प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस में कई बार पढ़ा है कि जब भी जो सनलाइट होती है, प्लांट्स अगर उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना फूड क्या करते हैं? मेक करते हैं, या उसको ऑब्टेन करते हैं, या प्रोड्यूस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स
मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ रॉ मटेरियल है उसके लिए, वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप अगर बात करें तो सिंपली CO2 प्लस H2O, इनसे ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके लिए ग्रीन कलर का होना कंपलसरी होता है। तो इस तरह से ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर का क्लोरोफिल हेल्प करता है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। सनलाइट जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट। दिस इज कलर्ड प्लास्टिड। ठीक है, जो भी कलरफुल पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जैसा कि नाम से पता है कि बहुत सारे पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्लावर्स होते हैं, इसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स होती हैं या कुछ फ्रूट्स होते हैं, वो सब कलरफुल होते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से उनका कलर डिफरेंट हो सकता है और वो अट्रैक्टिव कलर्स में हो सकते हैं प्रेजेंट। इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन कलर के अलावा जो कलर हैं वो कलर प्रेजेंट होते हैं, और वो कलर होते हैं कैरोटिनॉइड्स, इनको कहा जाता है। जो कलर्ड पार्ट होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं, उनको कैरोटिनॉइड्स कहा जाता है। उसमें मेनली जेंथोफिल और कैरोटीन नाम के जो पिगमेंट हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो पिगमेंट्स हैं ये येलो, ऑरेंज, रेड एंड डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट पार्ट्स को। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट के पार्ट्स को, इसलिए इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट्स जब उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं या उनसे वो फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं, तो दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑल्सो। इसलिए ये पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट इनके कलर की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो ये इसका फंक्शन हो गया क्रोमोप्लास्ट का, कि दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन ड्यू टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ल्यूकोप्लास्ट। इट इज कलरलेस प्लास्टिड, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, एंड इट इज फाउंड इन अनएक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ऐसे पार्ट जो कि अनएक्सपोज्ड हैं, तो मेनली रूट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सो इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स और फैट्स। क्लियर? तो इस तरह से ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, अनएक्सपोज्ड पार्ट में है, तो मेनली रूट्स वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं और स्टोरेज में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है अपने आप में, क्योंकि इसके पास अपना एक DNA प्रेजेंट होता है और साथ में राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज का नाम लिखिए जिनके अंदर DNA या खुद का राइबोसोम्स या RNA प्रेजेंट होता है। तो आप इसमें नाम दे सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आप स्लाइड देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं वॉच किया वीडियो तो आप उसको जरूर वॉच करें। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है, और दूसरा नाम होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो भी, या प्लास्टिड जो होते हैं वो भी सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहलाते हैं। इनका अपना DNA होता है और राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, ग्रीन कलर्ड होते हैं ये, इसलिए ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है, अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हर ग्रीन पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और उसमें जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, तो लीव्स के अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि हर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन ही होती हैं, उनके अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने से ही वो ग्रीन हो गया है, उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक उसका कट
डायग्राम यहाँ पर शो किया गया जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो मोस्टली ये लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं या स्फेरिकल बॉडी हो सकती हैं, जो कि सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती हैं। लेंथ इनकी 5 to 10 माइक्रोमीटर से लेके जो चौड़ाई है उनकी वो 2 से 4 म्यूएम तक होती है। क्लियर। अब बच्चों हम ये जो स्ट्रक्चर है इनको एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए, एक तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। तो देखिए आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो इट इज ऑल्सो ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, लेकिन उसमें इनर मेम्ब्रेन जो थी उसको हम क्रिस्टी कहते हैं क्योंकि वो फोल्ड हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दो मेम्ब्रेन है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में उसको डिवाइड किया गया है। इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं ढेरी, जैसे सिक्के की ढेरी होती है ना, इस तरह से ही आपको एक पाइल नजर आ रहा है या एक स्टैक नजर आ रहा है, इनको हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है। ग्रेना या आप थाइलेकॉइड भी इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो ढेरी है उसको पूरी को ग्रेनम बोलते हैं, और अगर हम सिंगुलर वर्ड इसका लेते हैं तो दीज आर कॉल्ड ग्रेना। और थाइलेकॉइड्स भी इनको बोल सकते हैं, ये पूरी जो स्टैक है इसको थाइलेकॉइड भी कह दिया जाता है। तो ये जो ढेरी है इसको हम ग्रेना या ग्रेनम बोल सकते हैं। टू ग्रेना, दो जो ग्रेना है या दो जो स्टैक्स हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए ये जॉइनिंग है इनके बीच की, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो जॉइनिंग है ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको इंटरग्रेनम कहा जाता है। एंड इसके बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है यानी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो इसकी इनर कैविटी के अंदर फिल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये, क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, या क्लोरोफिल जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, और उसके स्टेप्स होते हैं कुछ, और वो किस तरह से कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस सिर्फ इतना ही है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन कहाँ होता है तो देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक कहलाती है लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, और एक कहलाती है डार्क रिएक्शन जो विदाउट लाइट भी कंप्लीट होती है। तो ग्रेनम जो होते हैं यानी जो ढेरी है ये सिक्कों की, वो लाइट रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी लाइट रिएक्शन वहाँ पर कंप्लीट की जाती है। और जो स्ट्रोमा है यानी कि जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो डार्क रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट करके फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इनका वर्किंग होता है और इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ भी टिपिकल नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बीच में आपको ये जो ढेरी दिखाई दे रही है सिक्कों की, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन लगा दिए हैं, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है डिस्क शेप्ड, इनको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेना कह रहे हैं, या फिर इनको थाइलेकॉइड्स भी कहा जाता है। दो ग्रेनम जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, उन मेम्ब्रेन को हम इंटरग्रेनम कहते हैं, और जो फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। अब आ जाती है बात इसकी कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कहाँ पर होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो इसके ग्रेनम और स्ट्रोमा वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये आपका पूरा प्लास्टिड वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए मुझे वेट रहेगा, और जो कमेंट आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ और स्पेशल टॉपिक्स चाहते हैं तो फिर मैं उनके वीडियोस भी आपको दे दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।